हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। है ना, आज फिर हम लोग एक एम्प्लॉयबिलिटी क्लास का एक नया स्टेप आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। है ना, कि आप लोग को पता होगा, आपने अगर पिछले एम्प्लॉयबिलिटी क्लास को अगर देखा है तो उसमें हम लोग बेसिक क्या क्या चीज़ था वो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। है ना, कि क्या होता है आखिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, क्या एक दूसरे से क्यों, इसके गुण क्या क्या है क्या नहीं है, कैसे हम लोग को इससे इफेक्ट करता है, इंडस्ट्री में इसका क्या महत्व देगा नहीं देगा, और कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हमने डिटेल में वो प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका है ना। बेसिकली आज कोशिश करेंगे ये वीडियो देखने से पहले, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसे देख ले, ताकि इसे समझने में आपको अच्छा आसानी मिलेगी। है ना, तो आज कंप्यूटर के बारे में आज हम जो कोर्स है आपके ये, तो इसमें भी है कि ये चीज़ पढ़ना है आप लोग को। कंप्यूटर आखिर ये दिनचर्या में आपने ये से देखा भी होगा, बहुत सारे लोग इसमें काम भी किए होंगे, वर्क भी किए होंगे। है ना, कि कंप्यूटर क्या है नहीं है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, कब हुई है, किसने किया है इसको, ये हमारा जीवन में ये कैसा मतलब क्या प्रभाव डाला है, ये सारा चीज़ इसमें। फिर कंप्यूटर का पार्ट्स क्या क्या इसमें होता है नहीं होता है, ये सारा चीज़ इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछते रहते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर। है ना, कंप्यूटर आखिर ये शब्द जो कंप्यूटर है वो क्या है ना, ये एक लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ कंप्यूट से लेके कंप्यूटर बना है इसको बनाने के लिए जिसका अर्थ होता है गणना करना। है ना, गणना करना मतलब जोड़ घटाव ये सब करने के लिए। है ना, तो सबसे पहले इसका जो कंप्यूटर का जो आविष्कार, हालांकि इसका 1662 में ही शुरू हो गया था, और वहाँ से 602 में, है ना, एस्बेस्टस नाम का एक वैज्ञानिक है जो शुरू में ही अपना इसके लिए सोचने लगे कि क्या होगा, जिसको आज हम जिसको कंप्यूटर कहते हैं, उस समय इसको अबेस्कस कहते थे। ठीक है, अबेस्कस से धीरे धीरे फिर इसमें मॉडिफाइड हुआ, ये हुआ, फिर ले जाकर फिर 1830 ईस्वी में एक हमारे सामने कंप्यूटर का रूप में आया, जिसका फादर ऑफ कंप्यूटर कह लीजिए या ये है, तो वो आपका चार्ल्स बेबेज। है ना, चार्ल्स बेबेज नाम का एक व्यक्ति थे जिसने क्या है कि 1606 से इसका निरंतर प्रयास होते रहा, थोड़ा सा मॉडिफाइड होते रहा, थोड़ा सा ये और थोड़ा चेंजिंग होने लगा। शुरू में इतना आधुनिक वैसा नहीं था, इसे केवल गणना करने के रूप में हम लोग यूज करते थे सबसे पहले, जिसको अबेस्कस ने शुरुआत किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे मॉडिफाइड होते 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 उसमें एक हमारा चार्ल्स बेबेज है, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक। है ना, इसने 1830 ईस्वी में कि इस कंप्यूट मतलब जो है एबेस्कस मॉडिफाइड होते थे उसको कंप्यूटर का नाम देकर के इसको चार्ल्स बेबेज ने ये हम कंप्यूटर का ये हम लोग को दिया है। तो कंप्यूटर जो है, हालांकि चार्ल्स बेबेज लंदन के हैं, ब्रिटिशियन आदमी इसका, उसने उसे ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसका एक डेफिनेशन है कि कंप्यूटर होता है क्या, है ना।
तो इट इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस हाँ, तो ये कंप्यूटर क्या है, ये आपका बोर्ड में इसका डिफिनेशन होगा। इट इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, स्पेशली वन दैट कैन प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वेरी क्विकली, है ना। बहुत सारा बुक में आपका बहुत सारा अलग अलग डिफिनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर एक क्या है, प्रोग्रामेबल मशीन है, मशीन कह सकते हैं इसको, जो लॉजिकली, अर्थमेटिकली, मैथमेटिकली जो हर चीज़ का प्रोग्रामेबल, जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं वो सारा काम उसको वो करता है, ठीक है। क्या है, वो मैथमेटिकली कोई भी कैलकुलेशन रहेगा, उसमें लॉजिकली ऑपरेशन जो भी रहेगा हमारा ऑपरेशन वो सब कर लेता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो हमारा जो भी हम मैटर है उसको स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। फिर वो भी लार्ज अमाउंट पर स्टोर भी कर सकता है, क्विकली हम एक्सेस कर सकता है, और पूरा अगर उस चीज़ को हम लोग पाना चाहते हैं कोई भी मटेरियल तो हमको रिट्रीव वो प्रदान भी कर सकता है ना। ये आपका डिफिनेशन हो गया कंप्यूटर का। इसका फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, याद रखिएगा 1830 ईस्वी में, वो जो लंदन का है, हमारा यूनाइटेड किंगडम। इससे पहले हमारा 1606 में आपका ये अबेस्कस के द्वारा ये दिया गया था, है ना। धीरे धीरे इसका मॉडिफिकेशन होते हुए ये वापस 1617 में आपका जॉन नेपियर ने इसमें थोड़ा सा गुण बढ़ाते हुए किया। फिर प्लेस प्लास्टर आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो ये आपका कंप्यूटर है। आज आप लोग जान रहे हैं कि कंप्यूटर आज हमारे दैनिक जीवन में कितना प्रभाव दे दिया। पहले हालांकि नहीं था, केवल हम लोग कुछ काम के लिए यूज करते थे, डिफेंस में या फिर कुछ लॉजिकल कुछ काम के लिए, लेकिन आज दिन पर दिन इतना हमारा कंफर्ट होने की वजह से ये हमारा दिनचर्या में भी काम चलने लगा। आज देखिए, आज ऐसा हो गया कि हमारा हाथ जो मोबाइल है एक प्रकार का वो भी कंप्यूटर ऑपरेटेड ये जैसा सिस्टम काम करता है, ठीक है। आप जहाँ चला जाइए किसी भी फील्ड में आप उसके बगैर अधूरा ही रहिएगा। आज का आपका इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रहा है वो सब सारा चीज़ कंट्रोलिंग पावर जो भी हो रहा है, आप संचार विभाग में आप यहाँ से वहाँ जाइएगा, सारा कुछ हर डिपार्टमेंट में आजकल कंप्यूटर अपना पैर जमाए है ना। आप देख ही रहे हैं, इसका कंप्यूटर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसका कंप्यूटर दिन पर दिन इतना यूज होते जा रहा है, इसका ब्रॉड हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं आजकल दिनचर्या में इसका। लेकिन कुछ लिमिटेशन भी होते हैं इसका, मतलब कुछ जगह ये हमारा इसका बाउंडेशन है। जैसे कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो हमारा दिया हुआ प्रोग्राम पे वो काम करता है ना। और इसका जो भी हम अपना प्रोग्राम करेंगे उसके हिसाब से वो हमें इनपुट देता है, ठीक। इसका अपना मेमोरी कुछ नहीं होता, बोले तो अपना सोचने का थिंकिंग इसमें नहीं है ना। मतलब जो हमारा गाइडेंस, जो हमारा गाइड रहेगा वही वो करेगा। वो अपना तरफ से वो कोई सूझबूझ वो नहीं लगाता है कि क्या ये अपना, जिसको हम बोल सकते हैं बुद्धिहीन, है ना। जो हमारा कमांड रहेगा वो चाहे गलत रहे चाहे सही रहे उसी पे वो रिप्लाई करेगा। वो हमको कमांड नहीं देता है। अभी हो सकता है मिस्टेक से हम कुछ गलत लिख दिया, वो कंप्यूटर पढ़ेगा कि हाँ भाई ये गलत है तो हमको कुछ सजेशन करेगा, वैसा कुछ वो नहीं। हम जो कमांड दे रहे हैं बस उसी पे वर्क करता है ना। ये उसका लिमिटेशन है कि वो अपना दिमाग उस पर सोचने समझने का वो सलाहियत नहीं है कंप्यूटर पे, ये इसका एक लिमिटेशन है
और इसका क्या लिमिटेशन हो सकता है, ये यांत्रिक मशीन है ना, ये यांत्रिक मशीन जो विद्युत द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ये भी एक लिमिटेशन है इसका कि ऑपरेशन इसका इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही हम लोग इसको कर सकते हैं। मान लीजिए एक प्रकार का खाना है या फिर ये इसको चलाने के लिए हम लोग का विद्युत का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। और इसका एक लिमिटेशन ये भी है कि ये वायरस से इफेक्टेड होता है ना, अगर कुछ उसमें कुछ प्रोग्राम में अगर कुछ रन चल रहे हैं, अगर उसमें वायरस लग गया तो इसको हानि पहुंचाता है ये कंप्यूटर को। ये सारा कुछ लिमिटेशन है इसका कि सब चीज़ से हम लोग को थोड़ा सा ही है। प्लस एक्सपेंसिव एक लिमिटेशन है कि एक्सपेंसिव भी होते हैं, बोले तो थोड़ा महंगा भी होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब मिला करके इस हम लोग करते हैं। तो ये सारा कुछ लिमिटेशन है, लेकिन इसके बावजूद लिमिटेशन के बावजूद इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, खासियत है, बेनिफिट्स है। वो क्या है कि हमारा जो भी काम जो हम करते हैं वो काम को मतलब बहुत जल्दी मतलब बहुत क्विकली से हम हमारा काम करने का तरीका जो है वो जो इतना डिफ़िकल्ट था उसे आसान कर दिया गया कंप्यूटर से। हमारा भारी भरकम जितना बड़ा लोड है, जितना बड़ा डाटा है उसको कम करके स्टोरेज कर दिया है। खाता बही इतना जो है वो कम करवा दिया है। सारा स्टोरेज मेमोरी है इसका, मेमोरी में अपने स्टोर हो जाता है ना। शुद्धता ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसका, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसका। शुद्धता बोले तो एरर इसमें मान लीजिए बहुत कम है ना। ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर या मशीन से कोई एरर नहीं होता है। जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, हमने जो किया है बस उसी के हिसाब से वो अपना काम करता है ना। तो एक आपको ये भी मिल गया, शुद्धता भी मिल गया इससे, क्विकली बहुत तेज़ी से वर्क भी हम लोग इससे कर सकते हैं, है ना। एरर फ्री होता है। ये सब चीज़ इसका बेनिफिट्स है कंप्यूटर का। और ये कंप्यूटर दिन पर दिन आज हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ, जहाँ भी देखिए बहुत सारा जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। जैसे आजकल कॉमर्शियल एप्लीकेशन में भी उसका यूज होने लगा है, व्यापार जगत में, इंडस्ट्रियल लाइन में, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल लाइन में। किसी भी छोटे से छोटे या बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियल लाइन में आप चले जाइए और वहाँ आप इमेजिन कीजिए कि बगैर कंप्यूटर का क्या वो संस्था जो हमने एक छोटा सा व्यापार जो चलाया है, छोटा ही से फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो क्या वो उतना आसानी से हम उसको रन कर सकते हैं जितना एक बगैर कंप्यूटर का से हम रन कर सकते हैं। इससे एक तो आपका मैन पावर भी घट जाता है, क्या है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जहाँ पे कंप्यूटर अगर ऑपरेशन नहीं है तो वहाँ क्या है, नंबर ऑफ फाइल्स जो है आपका, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फाइल प्लस डॉक्यूमेंट ये बढ़ेगा, ठीक है। रैक बढ़ेगा, नंबर ऑफ मैन पावर बढ़ेगा, मतलब रिसोर्सेज जो मैन पावर है आपका। स्ट्रेस बढ़ेगा आपका, ठीक है। काम करने का जो टाइम है, क्या है कि इस समय मैनुअली जो काम कीजिएगा और एक मशीन से काम कीजिएगा, आप उसमें फर्क तो होता है। आप देखिएगा एक हाथ से काम कर रहा है, उसी काम को अगर एक मशीन 10 आदमी मिल के एक से काम कर रहा है, एक मशीन उसमें लगा दिया तो वो 10 के बराबर एक आदमी वो मशीन काम करके चला जाता है, केवल उसको ऑपरेट करने के लिए हमारा ज़रूरत पड़ता है ना। और एरर फ्री मतलब वो चांसेस बहुत कम होता है हमारा ह्यूमन द्वारा, ये है कि चांसेस होता है कि हम उसमें एरर हो जाए, हमसे गलतियाँ हो जाए। लेकिन मशीन के द्वारा जो हमारा प्रोग्राम है वो बस उसको सब कुछ बेनिफिट इफिशिएंसी मतलब मशीन एक अच्छा कंडीशन में रहने से वो अपना रन करते रहेगा। जो आदमी हमारा जो मैन पावर जो 20 लग रहा था, जो 10 लग रहा था, उसको एक अकेला ही कर रहा, मतलब मैन पावर भी रिड्यूस कर दिया। जिस टाइम करने में हमको 2 दिन लग रहा था, 3 दिन लग रहा था या 24 घंटा लग रहा था, इसको मिनटों में कंप्यूटर में इसको करके आसान करके, कंप्यूटर बोले तो मशीन
अभी एक उदाहरण ले रहे हैं हम, है ना, तो उसको टाइम रिड्यूस कर दिया विथ क्वालिटी। क्वालिटी भी एक इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक मैनुअली कोई काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उस काम का जो भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी कंपोनेंट आप बना रहे हैं किसी चीज़ में कहीं पे लगाने के लिए कि हमको इसका बेनिफिट होगा, हम बनाएंगे तो वहाँ उस सामान को हम वहाँ लगाएंगे। अगर आपने वो बनाया, समय दिया, एफर्ट लगाया, रिसोर्स लगाया, रिसोर्स बोले तो पैसा लगाया, मैन पावर लगाया, ठीक है, एथिक्स उसके लिए लगाने के लिए जो मशीन जो कार्य था, जो रॉ मटेरियल्स था वो लाया, पैसा लाया, वो सब लगाने के बाद आपने फाइनली एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है। बनाने के बाद टाइम भी लगा आपको इसमें। अब आप जो कंपोनेंट, जो मटेरियल आपने बनाया, अगर वो मटेरियल फिर आपका वो यूज़फुल में नहीं आता है, कहीं जिस काम के लिए आपने बनाया है वहाँ जाके आप लगा रहे हैं, वहाँ फिट कर रहे थे, देख रहे हैं ये तो लगी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कहीं डायमेंशन में कुछ एक्यूरेसी नहीं आ पाया, ठीक है, कहीं आप ये जो मैच कर रहे थे, असेंबल कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, ठीक है, या मटेरियल सेलेक्ट आप अच्छा से नहीं कर सके हैं। कुल मिला के आपने जो मटेरियल बनाया वो फुलफिल नहीं हो पाया, तो जितना भी आपने रिसोर्सेज, टाइम, मैन पावर जो लगाया सब वेस्ट हो गया। एरर, इसका हम लोग बोलते हैं एरर। तो ये सारा चीज़, और यही चीज़ आपने अगर ये यूजफुल में हो गया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसीलिए बोलता है कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, वो आपका जो भी मशीन जो बना रहे हैं, जो कंपोनेंट बना रहे हैं, वो आपका यूजेबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहना यही चाह रहे थे कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं कहीं भी, तो आपका टाइम रिड्यूस कर देगा वो मशीन। एरर जो हो रहा है, जो अभी हम लोग बनाए कंपोनेंट वो यूज़ नहीं हो रहा है, वो मशीन एक्यूरेसी में हमको लाने में मदद करता है ना। मैन पावर का आप लोग रिड्यूस कर देगा। डॉक्यूमेंट या फिर फाइल जो भी हमारा मेमोरी है, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारा चीज़ फाइल्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमको रखना रहता है कंप्यूटर में, ठीक है। बहुत सारा आजकल तो कंप्यूटर तो आप जब देख रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज से भी आज हमारा यूज हो रहा है, बहुत सारा चीज़ डिफेंस में यूज हो रहा है। तो ये दिनों दिन इसका क्या है कि ये महत्व बढ़ते ही जा रहा है। और आज आप इमेजिन कीजिए अगर ये हमारा मशीन या ये सब नहीं हो तो हमारा लाइफ कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, है ना। क्योंकि दुनिया आज मानो एक इंटरनेट किसका है, देन है यही इसी सिस्टम से कंप्यूटर एक इतनी बड़ी दुनिया को मानो एक नीचे में कर लिया। आज हम लोग घर बैठे ही जहाँ का इंफॉर्मेशन चाहिए, जहाँ का रिकॉर्ड चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारा मिनटों में अवेलेबल हो जाता है। वो किसका है, यही है ना। तो अब ये बहुत ही ब्रॉड एरिया में हमारा काम कर रहा है कंप्यूटर। हम ऐसे ही आज हम लोग का बेसिक आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का जर्नी किसने, हालांकि इसका बनने का शुरू से ही चलते रहा, शुरू से ही चला, अभी तो और एडवांस हो गया है, ठीक। तो ये हमारा चार्ल्स बेबेज जी का फादर, आपका हो सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी दे दे, ठीक है। वो लंदन का थे, ब्रिटिश मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक। और इसका डिफिनेशन हो गया आपका आउटलुक, जो हमारा कंप्यूटर है क्या क्या काम क्या करता है नहीं करता है, वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे, इसका एप्लीकेशन कंप्यूटर का यूज कहाँ करते हैं वो आज हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट इसका डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सा होता है, कैसे इसका यूज होता है, उसका लैंग्वेज कौन सा होता है, ठीक है। फिर इसका पार्ट्स, ब्लॉक डायग्राम वो कैसे वर्क करता है, फिर से ये सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और जैसे क्लास में होता है तो फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ताकि प्रैक्टिकल इसका करने से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा क्या कि कंप्यूटर क्या है। हालांकि आप लोग भी देखे भी होंगे, फिर भी एक बार हम लोग अपनी तरफ से आपको इसका हार्डवेयर, इसका इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है नहीं होता है, इसका फंक्शन, कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट, फिर ये सॉफ्टवेयर में
एक्सेल सबसे कुछ आप लोग को क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब हम लोग प्रैक्टिकल में जब आप लोग न्यू क्लास फिर होगा तो उस समय हम लोग देखेंगे, है ना। तो आज चलिए बेसिकली हम लोग पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर, तो ये सब हम लोग इतना जानकारी ले लिए हैं, किसने क्या इसका हिस्ट्री क्या था, किसने जन्म किया था, लेकिन आज का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे आज कर रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहें कॉमर्शियल एप्लीकेशन में हम लोग इसको आजकल यूज कर रहे हैं बहुत व्यापार जगत में, है ना। और लिखा देते हैं हम इसको ताकि आप लोग लिखा लीजिए। तो देख रहे होंगे कि आखिर इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। बहुत सारा यूज आप लोग देखिएगा, अपना हर जगह जहाँ भी देखिएगा बगैर उसके कंप्यूटर के सिवाय आपको ऐसा कोई जगह नहीं होगा जब आपको लगता है कि वहाँ पे कंप्यूटर का यूज नहीं होता होगा। दिनचर्या हर जगह जहाँ जाइए आप, अभी इवेंट खेल रहे हैं, ठीक है, या कुछ वॉच टीवी देख रहे हैं, तो हर जगह आप कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट वे चाहे डायरेक्ट वे आप कंप्यूटर का उपयोग से अछूता नहीं रह पाइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कॉमर्शियल एप्लीकेशन में, जैसे व्यापार उपयोग में व्यापार कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बेचना है, कुछ अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर इधर से अपना लेखा जोखा बना रहे हैं, कुछ भी इसमें ऐसा हो रहा है। तो ये देख रहे हैं कि जैसे आज हमारा जो कंप्यूटर है केवल पहले ही जैसा अब नहीं रह गया है, केवल वैज्ञानिक स्पेस रिसर्च सेंटर वही लोग नहीं यूज कर रहा, हम लोग व्यापार में भी यूज कर रहे हैं, है ना। कमर्शियल एप्लीकेशन जैसे व्यापारिक योग, कुछ लेखा जोखा, कुछ डाटा का एक्युमुलेशन करना, गणना करना, पेरोल मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर में, ये सब कुछ में हमारा फाइनेंशियल में, ये सब बहुत सारा चीज़ में हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना। कंप्यूटर का यूज होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। आप जान रहे हैं तो कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, स्टील पावर सेक्टर कहीं भी, चाहे आप कुछ बना रहे हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल में CNC बहुत सारा कुछ ऐसा मशीन्स होता है, जैसे CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, वो सारा चीज़ फुल्ली क्या होता है हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम में से वो डिपेंड करता है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन देंगे उसी से वो कार्य करता है ना। इंडस्ट्रियल लाइन में बहुत सारा चीज़ है, आपको देखिएगा छोटा से कोई प्लान भी, यहाँ तक कि कोई ड्राइंग बनाना है, कैसा हमारा सेटअप करना है, क्या करना है, कैसे मटेरियल रहेगा, ये सारा डाटा हमारा कंप्यूटर में एक प्रकार से क्या होता है, आसानी भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ में हम लोग कहने का अगर बोलिएगा तो इसी में लेक्चर इस तरह से बहुत सारा चीज़ है जो पॉइंट रहे बताने का, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप खुद समझ लीजिए कि कमर्शियल एप्लीकेशन में या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कितना सारा वर्क आ जाता है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हमारा रेलवे इधर भी चाहिए, कहीं भी आना जाना हुआ, संचार युक्त एवं यातायात में भी हमारा देखिए कंप्यूटर का एप्लीकेशन यहाँ पे भी हमारा आता है ना। आप टिकट ले लीजिए, ठीक है, कम्युनिकेशन इधर सुविधा चाहिए, जब बात करना है इधर जाना है कहीं भी कुछ भी, तो ये तो यातायात में भी आपका देखिए जैसे रोड नहीं चल रहा है, आपका सिग्नल्स आजकल देखते होंगे लाइट लगा देता है, ग्रीन, है ना, रेड, तो ये सब क्या सारा कुछ हमारा सिस्टम को आसान करने के लिए पहले आदमी रहता था, अब वो चीज़ को हटा दिया ना धीरे धीरे, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटेड की तरह ही रखा जा रहा है, निगरानी में रखा जा रहा है, ठीक है। तो आप उस समय संचार में, कम्युनिकेशन में, रेलवे में, इस समय भी आपका क्या करता है कंप्यूटर का यूज होता है। एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट यानी कि शिक्षा मनोरंजन, ये भी आप देख ही रहे हैं, शिक्षा है आज हमारा चीज़ आपके पास चला जा रहा है, ठीक है, एक प्रकार का मशीन है जो कंप्यूटर है, उससे यूज़ हो रहा है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ जो हमारा पढ़ाई रिलेटेड है या फिर कुछ नॉलेज है, कोई भी हमको किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है, कुछ देखना है, तो हम सब कुछ हमारा मिनटों में अवेलेबल है कंप्यूटर से ही, तो ये सारा चीज़ है,
किसी चीज़ को अगर अच्छा में यूज कीजिएगा तो अच्छा ही है। हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। कंप्यूटर एक अगर आविष्कार भी है तो कहीं कहीं ऐसा आप लोग का ये भी आता होगा लेख लिखने, बताइए कंप्यूटर हमारा आविष्कार के रूप में कैसे है, या फिर कंप्यूटर हमारा अब विनाश के रूप में कैसे है। ये सब चीज़ अपना अपना थिंकिंग है, लेकिन पॉजिटिव में हम लोग को लेके चलना है ना। हम लोग का कंप्यूटर कोर्स है, शिक्षा समझिएगा ये सारा चीज़, है ना। मनोरंजन ये भी आपका इंटरटेनमेंट के रूप में आता है, ठीक है। हर चीज़ में आपका कंप्यूटर का रूप आएगा, खेल गेम्स में ये सब भी आता है। रेलवे रिजर्वेशन है, एयर रिजर्वेशन में, खेल रेलवे आरक्षण जो हम लोग जो टिकट उकट जो लेते हैं, देखिए शुरुआत में ही हम लोग जाएंगे वहीं से शुरू हो जाता है कंप्यूटर का। ये तो शुरुआत बुकिंग के लिए, जबकि आपका जो कार्य करते हैं कंप्यूटर जो ट्रैक व्रैक है वहाँ पे जो कंट्रोलिंग पावर होता है, एक दूसरे से जो सिग्नल होता है, सब हम लोग के किससे भेजते हैं, सब कंप्यूटर द्वारा ही भेजते हैं। इतना काम आसान हो गया। फिर लेखा जोखा इन लोग का कितना एम्प्लॉय है, कहाँ पे क्या वर्क है, नहीं है, सारा कुछ हम लोग आज आप इमेजिन कीजिए कि इसके बगैर हमारा दुनिया कितना आगे हो गया है, या फिर अगर ये नहीं रहता तो आज हम कहाँ होते। फिर ऐसा महसूस होता है कि आज आप भी आदि मानव जैसे ही जिंदगी बिता रहे होते, भले आपके पास सारा कुछ सुख सुविधा है, लेकिन हर चीज़ में दिक्कत होती है ना। या उस समय भी रिसोर्सेस रहते हुए लोग भी नहीं जान सका, और आज हमारा रिसोर्सेस रहते हुए आज हम लोग उतना सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। मनुष्य और मशीन में यही तो फर्क होता है कि हम लोग सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन वो थिंक या एनालाइज वो सब वो नहीं कर सकता है। यही एक लिमिटेशन है इसका, है ना। और क्या एक्सपेंसिव ये सब लिमिटेशन है। फिर आपका बिजली पानी टेलीफोन बिल ये सब जो आप कटाने के लिए जाते होंगे, वहाँ भी आप देखिएगा कंप्यूटर के द्वारा ही ये सारा लेखा जोखा जो भी काम होता है सब इसी के आधार पर होता है ना। मिसलेनियस एप्लीकेशन बहुत सारा ऐसा है जो डाटा एप्लीकेशन लिखने में, या फिर कुछ आप ये कह लीजिए छोटा मोटा जैसे जो काम कार्य है, जैसे कोई भी जैसे आप लाइब्रेरी में है, पुस्तक लेना देना, ये सब सारा रिकॉर्ड बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो हम लोग कंप्यूटर से भी करते हैं, है ना। किसी चीज़ का हमारा स्टॉक कितना है, वर्कशॉप में क्या कौन सा मटेरियल है, नहीं है, कितना नंबर है, ये सारा चीज़ बहुत सारा चीज़ है। तो ये सब हमारा एप्लीकेशन है, ये तो हम बहुत कम ही बता रहे जो, तो फिर भी एक मेन जो है हम इसमें आपको लिख दिए हैं, है ना, कि क्या हमारा उपयोग होता है नहीं होता है। तो आज हमने आपको बताया इसका हिस्ट्री कैसे हुआ है, ठीक है। फादर ऑफ नेशन कौन है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है, क्या ये होता है ये। नेक्स्ट हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, इसका लैंग्वेज, ये कौन सा लैंग्वेज समझता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये कंप्यूटर, है ना। फिर आपका एप्लीकेशन तो देख लिए हम, है ना। फिर इसका वर्क देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, क्या क्या इसका कंपोनेंट होता है, वो सारा चीज़ हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, ये सारा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, परीक्षा उपयोगी है, ठीक है। इसके बाद ये सब होने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी ट्राई करेंगे बनाने के लिए। जैसे अगर क्लास फिर खुलती है तो हम लोग एक रेगुलर वे से एक अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि अब ये सब पढ़ा रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी हम लोग क्लास में करते करते ये सारा चीज़ हम लोग भी कर लेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। इसी का हम लोग आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर रिलेटेड पे ही। अभी इसके बहुत सारे पॉइंट्स अभी मैंने अभी नहीं बताया है, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।